नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और हुसैन, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि आप भी आज मेरे साथ फ्लोर पर होंगे बहुत समय के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये फरमाइश बहुत दिनों से आ रही थी मीनाक्षी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप भी फ्लोर पर उतरिए, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना हाथ आजमाया जाए योगाभ्यास में भी। तो ठंड इतनी ज्यादा है मीनाक्षी कि सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए योग का सहारा ही है, बल्कि योग करना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला हुसैन आज साथ में योग करने का। और इस वक्त सभी लोग क्योंकि कड़ाके की ठंड से परेशान हैं, हम बात चाहे उत्तराखंड की करें, हिमाचल प्रदेश की करें, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में तो तापमान माइनस में पहुंच गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, सर्दी कुछ लोगों को रास आती है और बहुत सारे लोगों के लिए यह मौसम परेशानियां लेकर आता है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हुसैन, मौसम तो बदलते ही रहेंगे, लेकिन एक चीज है जो हमेशा साथ रहेगी, वो है हमारी अपनी फिटनेस। बिल्कुल। और ये फिटनेस मिलेगी योग करने से, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम का सामना योग करके जरूर किया जा सकता है। और सर्दी में तो पावर योगा बहुत काम आता है। पावर योगा के कौन कौन से आसन हैं जो सर्दी से आपको बचाएंगे और आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ये बताने के लिए हम सीधा चलते हैं योग के महागुरु स्वामी रामदेव जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलग तक गर्मा गर्म दूध। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी बहन, और हुसैन भाई भी हमारे साथ फ्लो पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज ये हंडिया में, जैसे पहले गांव में दूध पकाते थे, हमने ये पका दिया है। और इधर हमारे पास पीने वाले भी तैयार हैं। इन्होंने अपना पुराना सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, खुर्रा जो हो जाता है उसको ठीक किया। क्या नाम आपका भैया? ध्रुव। और इस दूध में यदि शिलाजीत डाल दें और केसर डाल दें तो फिर बात ही क्या है। तो एक बूंद तक ऐसे डालते हैं ना शिलाजीत, तो ये कड़वा भी नहीं लगता है और बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। और उसके बाद में फिर जो है ये च्यवनप्राश से एक चम्मच और खा लें तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये जो है च्यवनप्राश के साथ, लो भाई, अब आप ये च्यवनप्राश भी खा लो और जो है दूध भी पी लो थोड़ा। और ये हारे का दूध बहुत कम लोगों को नसीब होता है, धीरे धीरे पकता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और गाय का दूध है, गैया मैया का। आपका क्या नाम है? धृषा। इसने भी अपना पुराना सर्दी जुकाम ठीक कर लिया है। और ये च्यवनप्राश के साथ साथ हमने एक, आजकल के बच्चे जो है ना, उनकी चमड़ी बुढ़ी ना हो, इसके लिए खाते हैं कोलेजन प्राश। तो इसको तो दिया च्यवनप्राश और आपको देते हैं कोलेजन प्राश। बड़ा स्वादिष्ट है। स्वामी जी, कढ़ाई वाला दूध दिल्ली में बहुत फैशन में है, बल्कि अलग अलग शहरों में हम देखते हैं। लेकिन ये मिट्टी की हांडी में पकता हुआ दूध, आज का ये शो देख करके मुझे लगता है कि दिल्ली और दूसरे शहरों में ये भी चलन में आ जाएगा। चल कुश्ती करो। हाँ, यही आना चाहिए। और चलन में ये दंड बैठक भी आने चाहिए दोबारा से। ये दंड बैठक, ये मोगरी, ये पहले सब घुमाया करते थे और एकदम मजबूत हुआ करते थे। ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही। ये कितने किलो का मुग्दर स्वामी जी आपने उठा रखा है? और दंड बैठक लगाया करते थे, कुश्ती किया करते थे। ये कुश्ती भी चल रही है हमारी। और जिन्होंने अपना सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी सब ठीक कर लिया, वो सब यहाँ बैठे बैठे चलो अनुलोम विलोम करो। ऐसे सब रोग मुक्त हो रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, और इसके लिए थोड़ी पहले ताकत तो लगानी पड़ती है। पहले ताकत बढ़ाओ और फिर ताकत लगाओ। और जिन बच्चों को मैं दूध पिला के, उन्होंने योग भी किया और ये यज्ञ थेरापी भी कर ली और अपने पुराने सर्दी जुकाम बुखार को ठीक कर लिया। तो प्रतिदिन ये योग। स्वामी जी देखिए, आपने अपने बॉडी टेम्परेचर को इतना मेंटेन कर रखा है और इसके द्वारा कि बगैर कपड़ों के भी आप इस सर्द मौसम का मुकाबला कर लेते हैं। आपके शिष्य भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बगैर कपड़ों के दंड बैठक लगाई जा रही। लेकिन स्वामी जी, कोल्ड वेव से बहुत सारे लोगों की मौत की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ठंड से शरीर का तापमान गिर जाता है। आखिर वो कौन से योगाभ्यास हैं जिन्हें करके आपकी तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सकता है, और इतना शक्तिशाली कैसे खुद को बना लें
कि जैसे आप माइनस टेम्परेचर में भी जाते हैं और इसी तरीके से योग करते हैं? देखो, शक्तिशाली बनाने के लिए तो एक तो जो कुश्ती कर सकते हैं वो तो कुश्ती करें, और शेष अब देखो बहुत दिन हो गए, क्रम से बता देते हैं जी। ये साधारण बैठक है ऐसे। चलो थोड़ा थोड़ा करना भाई, अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए आराम आराम से। स्वामी जी मेरे लिए तो नहीं था ये ऐसे। चलो दंड बैठक करवा रहे और इधर कुश्ती चल रही है लगातार, इसको साधारण बैठक कहते हैं। ऐसे 10 बार से शुरू करें, पहले दिन 10 बार से ज्यादा नहीं हो पाएगा, हो सकता है कुछ तो 5 बार में ही थक जाए। फिर दूसरा ये ऐसे, ये पूरे क्रम से बता देते, बहुत दिन हो गए थे। तो सर्दी भगाने का ये मंत्र है, धीरे धीरे नीचे ऊपर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे छलांग लगा के ऐसे, ये ऐसे पहलवानी बैठक इसको कहते हैं। दोनों हाथ ऐसे छाती के सामने, फिर वापस आ गए ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 से लेकर के 25 तक ऐसे लगा सकते हैं। और फिर और ही ज़्यादा मजबूत बनाना हो तो ऐसे एक पर ऐसे बैठे, फिर ऐसे उठ गए। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे 5 या 10 बार से शुरू करके 25-50 बार लगाएंगे तो इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर कमजोरी नहीं रहेगी। फिर ऐसे उठा उठा के पटकेंगे, जैसे हमारे ये पहलवान, हमारे ब्रह्मचारी, हमारे सन्यासी भाई पूरी मस्ती से आनंद से कर रहे हैं। ऐसे ये दंड बैठक किसको कहते हैं? पहले बोलते थे ना दंड बैठक कसरत। यहाँ हमें दंड बैठक कसरत कुश्ती तो नहीं करनी स्वामी जी, हमें पूरी प्रक्रिया आज बता रहे हैं। ऐसे आप भी मजबूत हैं हुसैन भाई। अभी आप जब अगली बार आऊंगा तो वही इंडिया टीवी के स्टूडियो में मैट लगा के आपके साथ ही कुश्ती करूंगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो धीरे धीरे हुसैन का हाल क्या होगा? ऐसे पूरा ना हो पाए तो आधा ही करें, इतना ही कर ले, इतना ही। स्वामी जी देखिए, आपसे हार के भी मैं जीत जाऊंगा। तो अरे आपको हमने पहले से ही विजयी घोषित कर दिया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है सारी दुनिया पर विजय पानी चाहिए, लेकिन अपने शिष्यों से पराजय में आनंद अनुभव करना चाहिए। तो हमने आपको अपना योग का आध्यात्मिक शिष्य मान लिया है। तो आपसे और मीनाक्षी जी से हार के हमको खुशी होगी। फिर देखो ये पहली दंड ऐसे। अच्छी बात यह स्वामी जी की हुसैन इसको आज योग कर रहे हैं। फिर ये राममूर्ति दंड, एक श्वास में एक अभ्यास, सिंहासन छूटा और वापस आगे। ये तो आज ये बार ऐसे 13 दंड बता रहे हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वास, और ऐसे गए और ऐसे वापस आए ऐसे। ये फिर ये देखो, ये ऐसे ऐसे। हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी और सारे ब्रह्मचारी भी, सन्यासी भी जोर से लगे पड़े हैं। और ये व्यासदेव जी तो लगातार 50-100 बार ऐसे पूरा जोर से करते हैं। फिर इसके बाद आता है हनुमान दंड, और हनुमान दंड में भी 2 तरह के हैं। एक में 6 पैक बनाने वाला और एक में बाइसेप ट्राइसेप और पूरी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने वाला। एक तो ये अभ्यास। हनुमान जी तो हमारे बल के देवता हैं, उनसे बड़े और बलवान कौन होंगे। ऐसे ये, और अब एक इसके ऊपर से किया जाता है ऐसे, घुटना के ऐसे, कोहने के ऊपर घुटना ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ये ऐसे। चलो भाई आप करो ऐसे व्यासदेव जी, और फिर ऐसे ये ऐसे ऐसे। तो जिनको 6 पैक बनाने हो वो ऐसे हमारे व्यासदेव जी की तरह कर लेना। बहुत जोरदार कर रहे हैं ऐसे। फिर उठाइए पीछे से, ये वृश्चिक दंड ऐसे, ये ऐसे। तो एक श्वास में एक अभ्यास,
एक, नीचे, 2, ऊपर, 3, वापस ऐसे, फिर उठाया और ऐसे विपरीत दिशा में पैर लेके चले गए, ऐसे, और फिर ये ऐसे, फिर पार्श्व दंड, वो पैर साइड में ऐसे गया और वापस आ गए ऐसे, ये, और इसको फास्ट करना है तो ऐसे, ये और ये ऐसे। तुम तो भस्त्री का लेकिन स्वामी जी खुली हवा में जहां आप योगाभ्यास कर रहे हैं वहां करने का मजा ही कुछ और है। अपना सबने सर्दी जुकाम बुखार ठीक किया है तो कर लो, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। इन्होंने सर्दी जुकाम बुखार खांसी सब ठीक कर लिया है, और जो जवान है उनको ये आज नए तौर तरीके बता रहे हैं वेल टोन्ड बॉडी बनाने के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी, फुल स्टेमिना, ऐसे ये स्वामी जी बस यही टेक्निक नहीं आ पा रही है, और चक्र दंड की और एक वृश्चिक दंड, यही दो दंड बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आते कब ठीक से होंगे। ये है ये एक पैर दोनों हाथों के बीच में ऐसे, दूसरा पैर ऐसे देखो साइड में, जब ये सामने आएगा पैर तो हाथ उठ जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे आ गए, फिर उठ गए, फिर ये दूसरा पैर बीच में आ गया दोनों हाथों। मैं बस इतना हाथ रखती हूँ, सोचती रह जाती हूँ घुमा के लाऊं कैसे। स्लो मूवमेंट में आपको दिखा दिया। कोई नहीं मीनाक्षी, जल्दी आप करने लगेंगी ये भी। ऐसे घूम के जब आगे आएगा ना तब हाथ ऐसे ऐसे उठ जाए, नहीं हो पाता ये। और चक्रदंड के बाद और जोरदार काम है पलट दंड का। जैसे इधर तो ये अल्टी पल्टी मार रहे हैं, चलो उठा उठा करके फेंक रहे हैं हमारे। अच्छा स्वामी जी, हरी जी हमारे इनके कोच हैं, और इनको जो है फिर ये पलट दंड है, ऐसे साधारण दंड लगा, 1 2 3, और ये हम मार दी पलटी ऐसे 4, फिर वापस आ गए, फिर नीचे और फिर ऊपर ऐसे। इसमें भी बहुत ताकत चाहिए, उन्हें तो बीच में गाड़ी या तो अटक जाती है पलटी खा जाती है, और इसके लिए योग से स्टेमिना मिलता है, ताकत मिलती है। अच्छा स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ, दंड में तो और ज्यादा इससे संतुलन बनाना पड़ता है। आप पावर योगा करवाते करवाते जी। कुछ सवालों के जवाब देते रहिए ताकि दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल जाए। स्वामी जी सर्दी के इस मौसम में बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही ठंडक लगती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ठंड लगती है, हमेशा वो सिर में चक्कर की सुस्ती की शिकायत करते रहते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्हें आपकी क्या सलाह होगी जिन्हें बहुत ज्यादा ठंडक लगती है? और हमने तो सुना है कि ये काहिलियत की निशानी है, आप बताइए सच्चाई क्या है? चलो भुजंग आसन कर लो सब। तो देखो जो कुछ ना कर सके ना, वो दंड ना लगा सके, ये सर्प दंड ना लगा सके, मिश्र दंड ना लगा सके ऐसे, तो वो भुजंगासन करने जैसे सब कर रहे हैं। देखो ये तो 25 50 100 बार करने लगे इंडिया टीवी देख करके। और जिनको ठंड लगे दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और मुंह में थोड़ा सा सिला तुलसी ड्रॉप डाल लें, पूरी ठंड दूर हो जाती है। कमजोर लोग आदमी को ठंड लगती है, कमजोर को ही बीमारियां लगती है। शब्दांतर से कहें तो कमजोरी का नाम भी बीमारी है। लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बॉडी से जो कमजोर पड़ जाते हैं, मन से जो कमजोर पड़ जाते हैं, जिनका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल कमजोर होता है, उन्हीं को तो रोग होते हैं। और ठंड भगाने के उपाय तो बता दिए हमने, शिलाजीत, केसर, दूध में हल्दी, च्यवनप्राश, और जिनको चमड़ी भी अवर यंग रखनी है तो कोलेजन प्राश च्यवनप्राश के साथ। अब देखो ये कोलेजन प्राश और च्यवनप्राश खा के सब दंड लगा रहे लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। ये 10-20 बार से शुरू करें, और फिर सूर्य नमस्कार तो सभी कर लेते हैं। चलो पहलवानों खड़े हो जाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छी कुश्ती की, वह जोरदार ताली बजा दे। हाँ। और बाकी ने दंड बैठक भी खूब बढ़िया लगा। स्वामी जी खूब जमकर पसीना बहा लिया। एक साथ लाइन में 1
हाँ, लंबे लंबे श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। अभी तो हम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन के बाद ये दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास अंदर भरते हैं, जब ऊपर की ओर उठते हैं, पीछे की ओर जाते तो श्वास बाहर, ऐसे। अब श्वास अंदर है, अब श्वास बाहर है, फिर श्वास अंदर है, फिर श्वास की गति सामान्य है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, श्वास बाहर, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। ऐसे पूरे शरीर का स्टेमिना बढ़ जाता है। फिर स्टेमिना के साथ कंसंट्रेशन भी चाहिए। वृक्षासन, देखो। और स्वामी जी सूर्य नमस्कार जब कभी भी मैंने किया है, विपरीत गुणों के बीच में हम जीवन में उत्कर्ष पाते हैं। जी जबरदस्त है स्वामी जी। इसमें जो अलग अलग आसन हैं, बहुत शानदार। इसको करने के बाद बहुत एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है कि देखिए आप अलग अलग आसन करें, ये 12 आसनों के साथ सूर्य नमस्कार करने लगता है कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट हेल्थ रूटीन बन गया। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अब जरा सा बड़ों की भी बात कर लेते हैं, बुजुर्गों की। बुजुर्गों को, बड़ों को भी काफी ठंड लगती है और सर्दियों के मौसम में जो है ज्वाइंट पेन उनको काफी परेशान कर रहा होता है, हड्डियों का दर्द। तो ऐसे में उन्हें कौन कौन से योग करने चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जो जरा ज्यादा उम्र के लोग हो गए? तो देखो, जिनकी वात प्रकृति है ना, उनको ठंड लगती है, और कफ वालों को भी ठंड लगती है। तो वात प्रकृति के लिए एक तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान, अश्वगंधा, ये भी वातनाशक है। गरुड़ासन यदि हो जाए तो गरुड़ासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर लिया, फिर इधर से किया, फिर दूसरी तरफ से भी कर लिया, ऐसे किया। गरुड़ासन और ये गोमुखासन, ये भी बड़ा अच्छा है वातनाशन के लिए। खैर, तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, अश्वगंधा, शतावर या इम्यूनोग्रिट पाउडर थोड़ा सा डाल के उबाल लें, अथवा दूध में खजूर ले लें। दूध में खजूर या छुआरा पका करके पीने से ठंड एकदम भाग जाती है। शिला तुलसी के भी ड्रॉप मुंह में डालते हैं तो एकदम से ठंड भाग जाती है। बड़ा जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और ये जो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट हम बताते हैं, तो ये 2-2 खानी शुरू कर दे। पीडानिल गोल्ड खाली पेट 2-2 ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ठंड पूरी तरह से हट जाएगी। फिर पीडानिल स्प्रे है, पीडांतक तेल है, पीडांतक ऑइंटमेंट है, और पतंजलि बाम भी है जो दर्द से एक कफ कोल्ड से बचाती है। तो एक तो जोड़ों में दर्द है तो ये वातनाशक था, गोमुखासन, गरुड़ासन। शेष जिससे जितना बन पाए उतना सूक्ष्म व्यायाम ये कर लें। कमजोरी के कारण से भी ठंड लगती है। वात पित्त कफ की प्रकृति तो है ही अलग, कमजोरी के कारण से, तो कमजोरी के लिए सबसे अच्छा होता है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, और इसका हमने आजकल तो एक चूर्ण ही बना दिया है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वाराही कंद, रिद्धि वृद्धि, जीवक, कृष्पक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली। ये क्योंकि अष्टवर्ग है इसलिए हमारी जुबान पर है पूरा का पूरा। ये अष्टवर्ग बड़ा शक्तिशाली होता है। तो जिनको कमजोरी के कारण से ठंड लगती है वो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो अभी हरिद्वार से मिलेगी, बाद में तो पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर्स पर भी मिल जाती है। तो जोड़ों में दर्द के लिए ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और जिनको कमजोरी है वो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व। बाकी आज गिलोय से लेकर के गिलोय, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, इसका काढ़ा पी लिया करें, उससे भी ठंड दूर भाग जाती है। और लंबे लंबे श्वास लेने से ठंड नहीं लगती है। अब हार्ट रोगियों को ठंड लगे तो अर्जुन के साल दालचीनी का काढ़ा,
पेट गड़बड़ है, जिनका पाचन कमजोर होता है उनको भी ठंड लगती है, उनको सर्वकल्प लेना चाहिए या लिवोग्रिट लिवामृत लेना चाहिए। जिनके फेफड़े कमजोर हैं उनको स्वासारी काढ़ा और पंचकोल के साथ पी लें। पंचकोल का काढ़ा पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सूंठ एकदम से ठंड को दूर भगा देता है। त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च एकदम से ठंड को दूर भगा देता है। जिनको कफ कोल्ड रहता है वो भी ठीक हो जाता है। और मैंने बताया द्राक्षा कल्प और ये खजूर कल्प ठंड के लिए रामबाण चीज है। और ठंडा पानी ना पिए, दिव्य पेय के साथ ही पानी पी लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठंड लगेगी नहीं। और सच्ची बात तो यह है कि बहुत से लोग सोचते होंगे मैं शिलाजीत खाता हूँ या च्यवनप्राश खाता हूँ या कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खाता हूँ। ये तो सच है कि मैं वीटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये जो साधारण सी चीजें हैं ना, इनको सुबह एक बार पी लेता हूँ। नाश्ता में कुछ लेता ही नहीं हूँ, इन्हीं का नाश्ता लेता हूँ। जैसे ही सुबह 5 से 7:30 में आस्था चैनल पर योग करा करके आता हूँ लाइव, उसके बाद जैसे ही बीच में टाइम होता है तो मैं वीटग्रास और गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक थोड़ा शहद डाल करके पी लेता है और फुल ऑफ एनर्जी रहती है मेरे अंदर, थकान होती ही नहीं है। हीमोग्लोबिन कम होने से भी ठंड लगती है। तो जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए 5-7 उपाय बता देते हैं। एक तो जूस पी लिया करें, अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीजें जबरदस्त है, एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और खजूर खा ले तो बात ही क्या है। और गन्ने का जूस पी ले या गन्ना ही सुबह सुबह पी ले, एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। मूली खा लें सुबह सुबह। और जितने भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, पालक है, बथुआ है, मेथी है, एकदम से हीमोग्लोबिन 7 दिन में इस 5 से 7 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और ठंड भी नहीं लगती। तो हीमोग्लोबिन कम होने से, कमजोरी होने से, हार्ट वीक होने से, फेफड़ा वीक होने से, वात प्रकृति होने से और कफ की प्रकृति होने से जो ठंड लगती है, तो सारा आपने एक पूछा, मैंने 10 तरह के जवाब दे दिए हुसैन भाई। आपने देखिए खुद ही अंत तक आते आते उस बात का जिक्र कर दिया जिस पर मैं अगली बात आपसे पूछने वाली थी। स्वामी जी, ठंड सबसे ज्यादा उन्हें परेशान करता है जिन्हें कफ से जुड़ी हुई, सांस से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं। तो उनके लिए सर्दी में प्राणायाम कितना कारगर हो सकता है? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जो लोग केवल प्राणायाम भी कर लेते हैं वो भी 99% बीमारियों को मात दे सकते हैं या उससे बच सकते हैं। देखो, जिनके फेफड़े कमजोर हो उनको एक तो ये उष्ट्रासन, जो उष्ट्रासन ना कर सके उनको अर्ध उष्ट्रासन, उनको अर्ध चंद्रासन, उनको ये भी ना कर सके तो उनको गोमुखासन, और जो गोमुखासन भी ना कर पाए तो ये ऐसे ही कर लें, ऐसे ही कर लें या ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे इसे या ऐसे ही कर लें। और भुजंगासन जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, इससे कफ कोल्ड, और ये सब ने अपना कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम बुखार पुराना ठीक किया है। और पुराना 10-10, 20-20 साल से पुराना ठीक किया है। ये भस्त्रिका, पहले तो हमने पावर योगा करा दिया। और ना योगात परम बलम, प्राण से बड़ा, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। कुछ लोग डर गए होंगे, अरे इतनी दंड बैठक, ये सूर्य नमस्कार, ये तो हमसे ना बन पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। योगा से तो होगा लेकिन हमसे ये ना होगा। तो ना होगा तो यही कर लो, लंबे लंबे श्वास लिए, और जो मजबूत है वो ऐसे कर ले। मैं तो ऐसे ही 5-10 मिनट लगातार करता हूं तो ललाट से, भाल से एकदम पसीना बहने लगता है। और दिसंबर जनवरी में भी जब पसीना चूता है तो सर्दी भाग जाती है, गर्मी जाग जाती है। एक बड़ी बात बताता हूं, गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, सब समाधान अंदर है, ऊर्जा अंदर है, सुख शांति अंदर है। आदमी बाहर ढूंढता है और जो भीतर से जिसने पाले उसको बाहर भी मिल जाएगा। कहते ना, घर में खीर तो बाहर भी खीर। जो घर में भूखों मरता है उसको कोई भंडारा भी नहीं खिलाता है। तो खैर, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और बीच में उज्जाई भी कर लें, ब्रेथ को होल्ड भी कर लें ऐसे, और पूरा प्रचंड बल बढ़ जाता है। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। इसलिए मैं कहता हूँ योग करना और कराना ये परम धर्म है, ये परम सुख है, ये परम शांति है, परम शक्ति है, शाश्वत शक्ति, इटर्नल
पावर, पीस, हेल्थ, वेलनेस अंदर से मिले। ऐसे होल्ड कर लिया और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये जो हमारी छाती के कट हैं, ये कोई जिम से नहीं बने, ये प्राणायाम से ही बने। मैं सच बोलता हूँ, अभी तो कभी कभी आप लोगों के साथ यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए हम जिम में भी कोई एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करके दिखा देते हैं। मैंने विशुद्ध रूप से प्राणायाम किया है, बचपन में प्राणायाम ही किया, फिर जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ी हुई तो दंड बैठक भी थोड़े बहुत लगाए हैं और उसी से ही ये शरीर बनाया है और 100 साल तक ऐसे ही रहेगा। और हमारे हुसैन भाई और मीनाक्षी बहन भी 100 साल तक ऐसे ही रहने वाले, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपको देख करके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका में, मीडिया में भी अब सुबह सुबह उठ करके अब तो सैकड़ों चैनल हो गए, उनके हजारों एंकर्स। अरे बोले योग करके एंकरिंग भी अच्छी हो जाती है, मुकाबला अच्छे से कर पाते मीनाक्षी जी की तरह, एंकरिंग अच्छी कर पाते हमारे हुसैन भाई की तरह। तो जो भी काम करना है जिंदगी में योग पूर्वक करें। अच्छा स्वामी जी, देखिए पूरे परिवार के साथ सब लोग हमारे साथ रोजाना सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाकर बैठ जाते हैं, आपसे योगा अभ्यास सीखते हैं। तो ऐसे में बड़ों की बात हुई, बुजुर्गों की बात हुई और बच्चों की बात ना हो तो कुछ अधूरा रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा। जब भी सर्दियां आती तो माएँ जो हैं खासतौर से बच्चों के लिए बहुत परेशान होती हैं कि बच्चे को सर्दी ना लग जाए, क्योंकि सर्दी से बच्चों को अक्सर निमोनिया हो जाता है और जिसका सही वक्त पर अगर इलाज ना हो तो हालात बहुत खराब और गंभीर हो जाते हैं। तो बच्चों को निमोनिया होने पर क्या आयुर्वेदिक नुस्खा आप उनको बताएंगे जिससे उनको निमोनिया से बचाया जा सके? एक तो देखो, ये मेरे साथ में बच्चे कर रही हैं, ये तो है रीशा और विष्णु और धृषा। हाँ, तो ये विष्णु जी और धृषा जी इधर कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें बच्चे। भस्त्रिका करो बाबू ऐसे, और कपालभाति भी करो, मुंह बंद रखो। हाँ, ऐसे बच्चों को कराएं। शीतोपलादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण या श्वासारी चूर्ण या श्वासारी प्रवाही, एक आधा से 1 ग्राम तो त्रिकटु श्वासारी या शीतोपलादि चूर्ण शहद के साथ चटा दिया, अथवा हल्दी, अदरक और तुलसी का रस थोड़ा थोड़ा लेकर के 5-5, 10-10 बूंद और उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके, कपालभाति करो बेटा, वो चटा दिया, ये च्यवनप्राश चटा दिया। बच्चों का निमोनिया कतई नहीं होगा। और बच्चों को रोज खजूर खिलाया करें, खजूर, मुनक्का, अंजीर, नेचुरल स्वीटनर। बच्चों को चॉकलेट नहीं दे, चॉकलेट नहीं खाना। क्यों? चॉकलेट खाने से क्या हो जाते हैं? दांत खराब हो जाते हैं। आप चॉकलेट खाते हो? चॉकलेट नहीं खाती है दिशा, बहुत अच्छी गुड़िया भाई, अच्छी बात है। तो अब बच्चे चॉकलेट की जगह च्यवनप्राश खाने लगे, कोलेजन प्राश खिलाया आज तो आपको। तो बच्चों को, और ज्यादा ही कभी किसी को कफ, कोल्ड और सांस लेने में दिक्कत हो तो पतंजलि बाम लगा के फिर ऊपर से लपेट लगा करके और गर्म कपड़ा पहना दे उनको। और श्वासारी गोल्ड दे दे 1 कैप्सूल, बड़ों को 2 कैप्सूल। श्वास, ऐसे जिनको श्वास भी नहीं आता, एक श्वास आना मुश्किल हो जाता है, लोग कहते हैं इसको तो इनहेलर लगाना पड़ेगा, इसको तो ऑक्सीजन पर ले जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। श्वासारी गोल्ड 1 कैप्सूल खिलाया और निमोनिया ठीक। इतनी सरल सी चीज है ये। अच्छा स्वामी जी, एक और हमारी अम्मी जो है आजकल यहीं मेरे पास हैं दिल्ली में, वो अक्सर मुझे जो है अजवाइन जो है थोड़ी सी और हल्का सा उसमें नमक डाल के दे देती, कहती इसको चबाओ, इससे सर्दी नहीं लगेगी। तो अभी मैं उनके लिए बच्चा ही हूं, तो ये नुस्खा क्या वाकई कारगर है? अजवाइन एकदम ये ठंड को भगाती है, तो अजवाइन को भी थोड़ा सा नमक मिला करके भी खा सकते हैं। थोड़ा अजवाइन के साथ में जो है थोड़ा सा सौंठ और हल्दी भी डाल करके उसको भी खा सकते हैं। नहीं तो सौंठ, पिपल, काली मिर्च, इसको तो त्रिकुटा कहा ही जाता है, इसको खा सकते हैं। अजवाइन को पानी में उबाल करके पी सकते हैं। और यही अजवाइन, हल्दी, अदरक, तुलसी, इनको उबाल करके मुलेठी भी और हो जाए तो यही काढ़ा जुसांदा बोलते थे। तो कोई एक द्रव्य से, अब मैं आपको एक द्रव्य की बात करता हूँ। अजवाइन कफ कोल्ड के लिए, अजवाइन पेट के लिए, गैस के लिए रामबाण। अभी कल जो हमारे पास में भाई थे, उसमें जैसे कार्यक्रम पूरा हुआ, बोले स्वामी जी एक बात तो मैंने बताई नहीं, वो जो जयश्री बहन आई हुई थी जो है कनाडा से, उसको
12 क्रेटिनिन हो गया था और उसने खाली धनिया का पानी पिया। धनिया का पानी पीने से 12 से क्रेटिनिन उसका अब 1 से भी नीचे आ गया। खाली 1 महीना पानी पिया धनिया का। जीरा का पानी पीने से पेट एकदम अच्छा हो जाता है। जिनके स्तनों में दूध नहीं होता उन माताओं बहनों को दूध उतर आता है। जो है डिलीवरी के बाद दूध सूख जाता है। और पशुओं का भी शतावर से और जीरा से 2-2 ग्राम ये खा ले एकदम से ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही सूंठ जो है वो कफ कोल्ड से लेकर के सर्दी को भगाने से लेकर के और मतलब ये हुआ स्वामी जी कि घर के किचन में कर देती है। सारी बीमारियों का कम से कम इलाज मौजूद है। कैंसर से लेकर के। जी मेरे भाई बिल्कुल स्वामी जी, किचन में सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है। बस आपने जो बातें बताई हैं उसको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की और पहला सवाल कीर्ति का है। उनकी बहन सर्वाइकल से परेशान है, उनकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? मंडूकासन करो। तो जिनकी अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं उनको एक तो त्रयोदशांग गुग्गल ले लेना चाहिए। त्रयोदशांग गुग्गल और कैशोर गुग्गल, किसी की नीली भी पड़ जाती है फिर कैशोर गुग्गुल त्रयोदशांग गुग्गुल खाने के बाद में ले ले। और खाली पेट तो पीड़ानिल गोल्ड बेस्ट है। अथवा गिलोय और एलोवेरा का पानी, ये ब्लड सर्कुलेशन को एकदम अच्छा कर देता है। और दूध में अथवा दिव्य पेय में, हर्बल टी में शिलाजी डाल के पी ले, ब्लड का सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाएगा और सुन्नपना एकदम ठीक हो जाता है। जिनका बहुत ही नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है उनको इम्यूनोग्रिट गोली 2-2 या 4-4 खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, और 1 दिन में ही लाभ हो जाएगा और 1 सप्ताह में तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। और अगला सवाल अरुंधति का है। सूक्ष्म व्यायाम भी ये कर लेना चाहिए हाथों के पैरों के ऐसे। जी स्वामी जी अगला सवाल अरुंधति का है। वो आर्थराइटिस उनको है। रात के वक्त जब वो सोने के लिए जाती हैं तो उनके पैरों में काफी क्रैम्प पड़ते हैं, तो वो कैसे खुद को ठीक कर सकती हैं? अरुंधति जी सहित सबके लिए बताता हूँ। जिनको भी क्रैम्प्स बोलते हैं ना, गांव की भाषा में, लोक भाषा में इसको बाइटा बोलते हैं। तो जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं, बाइटा आते हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, बहुत दिक्कत होती है, एक तो मीठा खाना इमीडिएटली बंद कर दे और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल जरूर खाएं। और गाजर का जूस या गाजर की सब्जी या गाजर का हलवा जो भी अनुकूल पड़ता हो उसको और खा ले। और खाने के बाद 1-1 गोली चंद्रप्रभावटी और 1-1 गोली विषसिंधुकवटी, ये लाखों लोगों पर मेरा आजमाया हुआ पेटेंट नुस्खा है, गोपनीय औषधि है। हम तो ओपन सीक्रेट कर दिया, अब तो जो कुछ हमें पता था सब कुछ बता दिया। मेरी पूज्य माता श्री को भी क्रैम्प्स आया करते थे, जेनेटिकली ही पैर में सल चलना फिर क्रैम्प्स आना। मैंने उनसे लेकर के और लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों को ठीक किया, तो अरुंधति जी भी ठीक हो जाएंगी। चंद्र प्रभावटी और विषसिंधुकवटी ले ले। चलो वक्रासन। बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल मृगांशी शर्मा का है। उनके 3.5 साल के बच्चे को चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं, पावर 3 है, चश्मा वो नहीं लगाना चाहती हैं अपने बच्चे को, तो चश्मा उनके बच्चे को ना लगे उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? चलो गोमुखासन कर। तो चश्मा तो मेरे पड़ोस वाली जो बिटिया है इसको भी लग गया है, दृशा को भी, दृश्य कम हो गया है। तो क्या करें? तो चश्मा हटाना है तो एक तो सर्वांगासन करो। ए बच्चा चलो सर्वांगासन, ऐसे ये वाला, ऐसे हाँ करो करो। कोई नहीं कर ले हाँ ऐसे हो गया। दृश्य का भी हो गया। आप भी करो। सर्वांगासन या शीर्षासन करें और एक दृष्टि आई ड्रॉप हमने बना रखा है, या सोम में डालें। बच्चों को सोम में बड़े दृष्टि डाल सकते हैं जिनको भी आंखों पर चश्मा है। और आई ग्रिट ले ले, ये पहले पूरे देश में मिलती नहीं थी, इसलिए सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि और ये सब वसंत कुसुमाकर ये सब बताना पड़ता था हमको। और अनुलोम विलोम ये तो जबरदस्त है। चलो बैठो, अनुलोम विलोम करो। तो आई ग्रिट, अनुलोम विलोम, जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, और किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है तो अक्षय तर्पण भी करा देते हैं और यहाँ लीज थेरेपी करा देते हैं। 100% खोई भी दृष्टि मिल जाती है।
और ये लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की समस्या उनको समाधान मिल गया होगा हुसैन भाई। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। 30 मिनट सबने योग कर लिया आपके साथ, अब बारी है कि सबको प्रसाद भी मिले। सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो तो अब खाने पीने में कुछ ऐसा बताइए ताकि शरीर में एनर्जी भी रहे, गर्मी भी भरपूर रहे, सर्दी का तो बिल्कुल एहसास ना हो, बल्कि सर्दी हम एंजॉय कर सकें। आज हारे वाले दूध से लेकर के अब आ गए हम काढ़े के ऊपर। दुर्भाग्य से एलोपैथी में ब्रेन की शक्ति कमजोर पड़ जाए तो कोई दवाई नहीं, हमने तो न्यूरोग्रिट, मेधावटी, इम्यूनोग्रिट बना दिया। फेफड़े कमजोर पड़ जाएं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बता दिया। ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह के काढ़े हमने बताए। लीवर कमजोर पड़ जाए तो लिवोग्रिट, लिवामृत, सर्वकल्प। ऐसे हड्डियों के लिए, ये पूरे फेफड़े कमजोर होने से लेकर के अलग नर्वस सिस्टम आदि कमजोर हो जाए तो एक तो शिलाजीत और शिला तुलसी ड्रॉप मैंने बताया था। अब ये काढ़े में ये गिलोय को ऐसे कूट लें थोड़ा इमाम दस्ते में, अब तो घरों में भी लोगों ने ले आए हैं। इमाम दस्ते में इसको कूट लें ऐसे, और इसमें थोड़ा सा ये मिला दें काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, 5-7 काली मिर्च, 5-7 लोग पूरे परिवार के लिए, और ये तुलसी, उसमें थोड़ी सी मुलैठी डाल दें। ये तो ज़बरदस्त है मुलैठी, और 1 गांठ हल्दी की और 1 गांठ अदरक की, ये डाल करके और इसको कूट लिया, और इसको कूट करके फिर इसका काढ़ा बना लें। ये ज़बरदस्त है। अब जिनके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ ज़्यादा है वो जो है ये केसर भी ले सकते हैं। अब ये केसर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, हमने केसर भी पूरे देश को उपलब्ध करवा दी। केसर के तो ऐसे ही 1-2 पंखुड़ियाँ ऐसे मुंह में डाल लेते हैं ना, और रख लेते हैं, थोड़ी देर में मुंह भी केसरिया हो जाता है और सर्दी भाग जाती है, गर्मी जाग जाती है। और ये शिला तुलसी ड्रॉप, ये 1-2 बूंद ऐसे मुंह में डालते हैं ना, तो डालते ही सर्दी छूमंतर हो जाती है। और ज़्यादा ही किसी को कफ कोल्ड हो, खांसी होती हो तो कंठामृत और ले लें। स्वामी जी, आप काढ़ा तैयार किए, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। बीमारी का घर बन रहा है मॉडर्न किचन, ऐसे में कैसे बनेगा नानी दादी का सेहत वाला रसोई घर? कैंसर की एंट्री पर कैसे लगेगी ब्रेक? कल सुबह 8 बजे बताएंगे स्वामी रामदेव अपने किचन और खाने की थाली से किन 5 चीजों को आपको करना है आउट, और साथ में अपनाने होंगे 10 योगाभ्यास। तो कल का शो हमारे साथ जरूर देखिएगा सुबह 8 बजे। लाइफ बनेगी केमिकल फ्री और रहेगी हमेशा हेल्दी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो काढ़ा भी पूरा तैयार है, और शहद ले, चीनी बंद करके गुड़, शक्कर और शहद का प्रयोग करें, और ये काढ़ा पिएं। और यदि केसर मिल जाए तो मेरी तरह देखो, पूरा मुंह भी केसरिया हो गया, और सर्दी तो अब 24 घंटे के लिए गायब हो गई। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।